ओम शांति। मेरे टॉपिक का नाम है ध्यान में करना कितना सरल है। एक जंगल में एक ध्यानी बैठा ध्यान कर रहा था कि उसने दूर से एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए देखा। तो उसने उसको कुछ नहीं कहा। वो दूसरे दिन भी आया तो उसने लकड़ियां काटी तो उस ध्यानी ने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा। वो लकड़ियां काट कर चला गया। जब वो तीसरे दिन फिर आया लकड़ियां काटने तो उसने ध्यानी ने उसको बुलाया। उसने कहा तुम रोज़ लकड़ियां काट कर लेकर जाते हो, तुम्हारे इसको बेचते हो, तुम्हारे पास तो काफ़ी धन इकट्ठा हो गया होगा। उसने कहा नहीं महाराज, जितनी लकड़ियाँ लेके जाता हूँ बेचता हूँ उससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा ही होता है। उसने कहा अच्छा, कहता भी तुम इस जलाने वाली लकड़ियों को छोड़कर तुम जंगल के आगे क्यों नहीं जाते? आगे एक चंदन का जंगल है, चंदन के पेड़ों का। उसने पहले सोचा कि अगर इसको पता है कि आगे चंदन का पेड़ों का बाग है या जंगल है तो ये यहाँ पे बैठा क्यों ध्यान कर रहा है। उसने कहा चलो एक बार विश्वास करके देख लेते हैं आगे चलकर। वो आगे गया जंगल के तो उसने आगे जाकर क्या देखा, उसको तो चंदन के पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए। वो तो बहुत खुश हो गया। उसने चंदन के पेड़ काट के उसको बाजार में बेचा। उसको पैसे बहुत ज़्यादा मिले। वो 3-4 दिन मज़े से उसको बेचकर घर पे बैठ के अपना खाना पीना खाता रहा। जब ख़त्म हो गया फिर वो आ जाता चंदन का पेड़ काटने के लिए। ऐसे ही वो काफ़ी देर चंदन के पेड़ काटता रहा और वो ध्यानी उसको देखता रहा। तो एक दिन वो फिर चंदन की लकड़ियाँ काटने जा रहा था। उसने कहा अभी तुम चंदन के पेड़ की लकड़ियाँ काट रहे हो? उसने कहा हाँ। तो कहते इससे आगे तो जाओ, आगे तो चांदी की खाने हैं। उसने कहा इसको ये भी पता है कि आगे चांदी की खाने। उसने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। वो चंदन के पेड़ों के आगे जंगल से आगे गया। उसने क्या देखा कि उसके आगे जाकर चांदी ही चांदी बिखरी हुई थी। तो उसने काफ़ी चांदी इकट्ठी की और ले गया और काफ़ी पैसा उसको हो गया। फिर वो कई महीने ना आता, जितना पैसा होता वो मज़े से बैठ के खाता। वो कितनी बार चांदी इकट्ठी करके ले गया। एक बार फिर वो आया चांदी पे तो उस महात्मा ने कहा कि तुम अभी चांदी इकट्ठी कर रहे हो? उसने कहा हाँ चांदी इकट्ठी कर रहा हूँ। कहता इससे और आगे तो बढ़ो। कहता क्यों? उसने कहा आगे सोने की खान है, तुझे सोने की खान मिलेगी। कहता यकीन तो नहीं आता, अगर इसको पता है कि आगे सोना है चांदी है चंदन का पेड़ है तो फिर ये इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा ध्यान कर रहा है? तो वो उसने कहा चलो आगे ये भी चल कर देख लेते हैं। जब वो जंगल के आगे जाता है तो उसने क्या देखा कि आगे उसको सोने की खान मिल जाती है। वो तो बड़ा हैरान होता है और उसमें से कितना ही सोना इकट्ठा करता है। इकट्ठा कर करके वो अपने घर ले जाने लगता है। तो वो तो फिर कई साल नहीं आता। अब तो वो बड़ा सेठ साहूकार बन गया था। तो सोना इकट्ठा करते करते फिर उसने वही कई महीने बैठ के अपना खाता। एक दिन फिर वो आया तो ध्यानी ने बोला कि अब तुम सोना ही लेके जाती हो? कहता हाँ सोना ही ले जाता हूँ। कहते इससे और आगे बढ़ो ना, आगे तुझे हीरो की खान मिलेगी। वो फिर बहुत हैरान हुआ। लकड़हारा बोला इसको तो सब कुछ पता है,
तो फिर ये आप क्यों एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठा हुआ? तो वो आगे गया, आगे जाकर क्या देखता है कि उसको चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। वो तो इतने हीरे इकट्ठे करता रहता, जब भी आता, कभी तो फिर सालों में आता है, कई कई साल नहीं आता, तो हीरे इकट्ठे करके ले जाता रहता है। तो अब तो वो बहुत बड़ा धनवान शाहूकार बन गया, उसने कई महल बना लिए। तो जब वो इतना बड़ा शाहूकार हो गया तो उसने सोचा कि चलो आज एक ध्यानी को मिल के आते हैं, कि ध्यानी शायद कुछ और बता दे। मगर अब तो कोई लालच नहीं है मेरे को, कि अब मैं बहुत महल है मेरे पास, बहुत धन है, तो अब मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, चलो ध्यानी से मिल ही आते हैं। तो ध्यानी ने बोला, तुम अब हीरे लेने आए हो? कहता, नहीं ध्यानी जी, अब आप मेरे को ना आगे जाने के लिए तंग मत करो, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, अब तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो लकड़ आ रहा था अब उसमें अहंकार आ गया था, बड़ी अकड़ आ गई थी। उसने कहा अच्छा, तो कहता भाई मैं तो ऐसे ही आपसे मिलने आया हूँ। उसने कहा तुम हीरो की खान के आगे जाओ। वो कहता देखो आपने मेरे को चंदन के बाग लकड़ के जंगल में भेजा, वहाँ गया, चांदी के बाग में भेजा खान में, वहाँ से चांदी लाया, आगे सोने की खान में भेजा, वहाँ भी आ गया। अब हीरे के आगे और क्या है? हीरे के आगे तो और कुछ नहीं होता, हीरा सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो ध्यानी बोला हीरे के आगे, बाकी खान के आगे मैं हूँ। कहता मैं आपका मतलब नहीं समझा। कहता मैं समझाता हूँ। तो कहता कभी ध्यान किया? कहता उसकी उस समय लकड़हारे की उम्र 60 साल से भी ऊपर हो चुकी थी। उसने कहा मैंने तो कभी ध्यान किया नहीं और मेरे को पता ही नहीं ध्यान क्या होता है। उसने कहा बैठ जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें ध्यान कैसे करते हैं। वो कहता अब मैं ध्यान क्या करूँगा? कहता बैठो तो सही। तो वो ध्यानी उसको अपने सामने बिठा लेता है। कहता धन तो तूने दुनिया का बहुत कमा लिया, बहुत महल बना लिए, अब बाहर की दुनिया को छोड़ो, अपने ध्यान को अपने अंदर ले जाओ, आंखें बंद करके अपने ध्यान को अंदर की दुनिया में ले जाओ, वहाँ पे देखो आपको क्या मिलता है। वो बैठ जाता है। तो जब वो कहता है पर मेरी बात सुनो, जब ध्यान में बैठोगे आपको कोई भी अनुभव आए तो आपने उसको बंद नहीं करना, उसको भी साक्षी बन के देखते रहना। फिर ध्यान के आगे जब आपको अनुभव होए, शायद इस अनुभव में आपको परमात्मा भी मिल जाए, उसको भी नहीं पकड़ना। कहता फिर क्यों? कहता इसलिए कि जो ध्यान है ना, जो विचार है, संकल्प है, वो इंसान को भटका देते हैं, उसको फिर बाहर ले आते हैं। इसलिए अपने ध्यान पर दबाना नहीं है और उनको रोकना भी नहीं है, बस साक्षी बनकर आप देखते ही रहना। उसने कहा ठीक है। जब वो ऐसे आगे जाता गया, वो ध्यान में गया, उसने परमात्मा की रोशनी भी नजर आई, सब कुछ उसने देखा। तो उसने कहा वो एकदम अंदर ध्यान में इतना सरलता से चला गया, सहन से चला गया कि उसको अपने शरीर का भान ही नहीं रहा और एकदम वो साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहा। जब देखता रहा तो उसने आगे जब और ध्यान में लेके गया, अपने विचारों को गहरा और आगे किया, तो उसको आगे एक शून्य मिला, एकदम शून्य। तो अपने संकल्पों से पूछता है कि ये शून्य क्या है? कहते हैं बस इसी शून्य में ही तुम समा जाओ, यही एक तुम्हारा मतलब है, ध्यान है, इसी ध्यान में ही आप खो जाओ। मगर इतना है तो इस समय तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं पनपनी चाहिए,
कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। दुनिया का धन दुनिया के लिए छोड़ दो, अब अंदर की कमाई करो। जो तुम्हें मिलेगा वही सब कुछ है। इस शून्य में समा जाओ। जो ध्यान है, ध्यान वही इंसान कर सकता है जिसमें इसका पहला कारण है कि उसमें धैर्यता हो। धैर्यता से वो उस परमात्मा को सब कुछ पा लेता है और उस ध्यान में वो इतना मगन हो गया कि उसको फिर किसी दुनिया की चाह नहीं रही। बस वो साक्षी बन के, साक्षी दृष्टा ही बन के रह गया और फिर उसका अपने माँ घर जाने को दिल ही नहीं किया और वो ध्यानी के साथ उसी जंगल में रहने लगा। ओम शांति। इससे हमें ये कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें बाहर की दुनिया से कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। जब हम अपने ध्यान में चले जाते हैं, वही ध्यान में हमें सारी खुशियाँ मिलती हैं, हमें आनंद मिलता है, हमें सब कुछ सहन करने की शक्ति मिलती है। परमात्मा से हमें सभी गुणों का पता चलता है हमें। इसलिए हमें दुनिया की तरफ से अपने ध्यान को हटाकर अपने आप को ध्यान में ही मस्त रखना चाहिए। ओम शांति।